हेलो स्टूडेंट्स, जियोग्राफी की आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एनर्जी रिसोर्सेस, ऊर्जा के संसाधन। ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सुबह से शाम तक जितने भी काम करते हैं हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की पूर्ति हम जहाँ से करते हैं वो हमारे एनर्जी रिसोर्सेस, ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। किसी भी देश की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ पे ऊर्जा के संसाधनों का भंडार कितना है। जितना ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेस वहाँ पे होंगे वो देश उतनी ही तीव्र गति से विकास करेगा, प्रगति करेगा। ऊर्जा के संसाधन के कुछ प्रकार बताए गए हैं। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोगों ने, जो हमारे भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने वर्गीकरण किया है। जैसा कि एक प्रकार है आपका परंपरागत प्रयोग के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। परंपरागत प्रयोग के आधार पर इनके दो वर्गीकरण किए गए हैं। पहला है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इसके अंतर्गत वो स्रोत आते हैं जो आदिकाल से प्रयोग चले आ रहे हैं, पुराने जमाने से प्रयोग हो रहे हैं, जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, चारकोल है, इसके अलावा आपका कैरोसिन है, सूखा गोबर है जिससे उपले या कंडे बनाए जाते हैं। ये सारे आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आ जाते हैं। दूसरा आपका आता है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। उसमें वो स्रोत आते हैं जो नई नई विधियों द्वारा, इनोवेशन द्वारा तैयार किए गए हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है आज के समय पे, वायु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं, इसके अलावा आपका शैल ऊर्जा है, इसके अलावा आपका परमाणु ऊर्जा है। इस तरीके के जो सोर्स हैं वो आपके आ जाते हैं गैर परंपरागत में। दूसरा एक तरीके से इनको वर्गीकरण किया गया है सतत उपलब्धता के आधार पे, इनकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाइड किया गया है। तो इसमें आपका आता है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो बार बार प्राप्त होते रहते हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म नहीं होते। इसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारे आ जाते हैं। लेकिन शैल ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा इसके अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि परमाणु का या शैल ऊर्जा का एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसको यूज में नहीं लाया जा सकता। हमें फिर से उसको मूल सोर्स से निकालना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा आपका आता है अनवीकरणीय ऊर्जा। इसके अंतर्गत वही सारे आ जाते हैं जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में होते हैं, जैसे कि आपका लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम ईंधन है, ठीक है, गैस है। तो ये सारे आपके जो है आ जाएंगे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में, ठीक है। अब भारत में ऊर्जा के स्रोत की बात कर लेते हैं। तो भारत में जो ऊर्जा का स्रोत है, एक बहुत प्रमुख स्रोत है कोयला। कोयला की बात करते हैं, ठीक है, पहले नंबर पे कोयला की बात करते हैं। इसकी बात इस वजह से पहले करेंगे क्योंकि भारत में जितने भी एनर्जी की आपूर्ति होती है 52% लगभग इसी कोयले से एनर्जी की आपूर्ति भारत में होती है। अब ये कोयले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है आपका, और वो प्रश्न आपको बताएंगे कैसे। पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि भारत में जो कोयला है, कोयला देखो दो युग का भारत में पाया जाता है। एक आपका पाया जाता है गोंडवाना युगीन, एक कोयला आपका है गोंडवाना युगीन कोयला, ठीक है, और दूसरा आपका है टर्शियरी युगीन, टर्शियरी युगीन, टर्शियरी युगीन, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे बना था आपका यूपीपीएससी एग्जाम 2017 में पूछा गया था कि भारत में जो अधिकांश कोयला पाया जाता है, लगभग 90% जो कोयला पाया जाता है वो कौन से युगीन है। उसमें ऑप्शन आपका था गोंडवाना युगीन, टर्शियरी युगीन और विंध्यक्रम, और एक दिया हुआ था ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर गोंडवाना युगीन सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में लगभग जो 90% कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना युगीन होता है, ठीक है ना। ये कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है ये बता देते हैं। ये पाया जाता है दामोदर घाटी में। कहाँ पे? दामोदर घाटी में। अब ये दामोदर घाटी पूछोगे कहाँ स्थित है, तो दामोदर घाटी आपका आता है वेस्ट बंगाल में और झारखंड में। झारखंड में दामोदर घाटी, वेस्ट बंगाल और झारखंड में। अब यहां से एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि जब ये क्षेत्र है तो इनमें किन क्षेत्रों में कोयला है। तो पश्चिम बंगाल का एक फेमस क्षेत्र है रानीगंज, ध्यान रखिएगा, रानीगंज। और झारखंड का एक फेमस क्षेत्र है झरिया, ठीक है, झरिया। झरिया से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो सर्वाधिक कोयले का खनन होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो है आंसर आपका झरिया। झारखंड के झरिया में आपका याद रख सकते हो, जैसे झारखंड जैसे झरिया में भारत का सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है। यहाँ पे लगभग
सबसे ज्यादा कोयला भारत का यहीं से निकाला जाता है। ठीक, दूसरा आपका आता है सोन घाटी। सोन घाटी में भी गोंडवाना युगीन कोयला पाया जाता है। तो सोन घाटी आपकी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र जैसे सिमरौली है, उमरिया है, इन क्षेत्रों में, और छत्तीसगढ़ से लेके फिर वेस्ट बंगाल तक थोड़ा सा उधर चला जाता है। ठीक है ना। तो ये सारे क्षेत्र हैं आपके गोंडवाना युगीन कोयला के। टर्शियरी युगीन जो कोयला है, ये कोयला ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इसकी जो आयु सीमा है वो करीब 50 लाख वर्ष पुरानी, 50 लाख वर्ष पुराना है। तो अब ये कम पुराना है, इस वजह से इस कोयले में इसकी जो उच्च क्वालिटी है वो भी नहीं है। वहीं गोंडवाना युगीन कोयला है, ये करीब 250 लाख वर्ष पुराना है। ठीक है ना, 250 लाख वर्ष पुराना है। तो इस वजह से इसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो ज्यादा उच्च प्रकृति की है। अब भारत में यही पाया जाता है। ठीक है, तो आपको प्रश्न बता दिया कैसे बनेगा। अब कोयले के प्रकार की बात कर लेते हैं। ठीक है, कोयला एक होता है पीट कोयला। क्या होता है? पीट कोयला। जैसे कि पीट शब्द से स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति है, ऐसे समझ लो, कोई भी व्यक्ति है कहीं से भी पीट के चला आता है, हर जगह पीट दिया जाता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है ना, बिल्कुल बेकार टाइप का। वही कोयला इस कैटेगरी में आता है। इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है वो बिलो 40% से, इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है वो बिलो 40% है। ठीक है ना, तो इस वजह से इस कोयले का कोई उपयोग भी नहीं है। और ये एक सामान्य आप कह सकते हो, जैसे आपने देखा होगा कि एक कोई लकड़ी पड़ी रहती है, ठीक है, और वो लकड़ी पड़े काली पड़ गई, सड़ गई, और वो बिल्कुल कोयले के कलर में आ गई, तो उसको जलाने से क्या होता है कि धुआं ही होगा, वो ना तो जलेगा ना कुछ होगा। तो ये बिल्कुल बेकार टाइप का कोयला आता है। दूसरा इसमें आपका आता है लिग्नाइट कोयला। कौन सा? लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला। ठीक है, ये जो कोयला है, इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है वो 40 to 55% तक होता है। 40 से 55% कार्बन पाया जाता है। ठीक है, इसके जो भारत में क्षेत्र हैं वो बता देते हैं। आपका तमिलनाडु है, इसके अलावा केरला है। ठीक है ना, ये हो गया साउथ की तरफ। इसके बाद आपका वेस्ट की तरफ राजस्थान और गुजरात, इन 3-4 जगहों में ये जो है इस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तीसरा जो प्रकार है आपका वो बिटुमिनस कोयला है। कौन सा है? बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला, ये कोयला भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारत में पाया जाने वाला लगभग कहीं पे आपको 80% भी मिल जाएगा, कहीं पे आपको 90% भी मिल जाएगा। अलग अलग जो है स्रोत के आधार पे अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि बस ये सबसे ज्यादा है। तो जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है वो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब ये पाया कहाँ जाता है? अब कोयला भारत में सबसे ज्यादा अभी मैंने आपको बताया किन क्षेत्रों में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, दामोदर घाटी, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो वहीं पे ये कोयला पाया जाता है, क्योंकि जब सबसे ज्यादा यही भारत में है और इन्हीं जगहों पे इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो ओबियसली ये यहीं पे मिलेगा। ठीक है ना। और 4th नंबर आपका आता है एंथ्रेसाइड कोयला। कौन सा? एंथ्रेसाइड कोयला। ठीक है ना, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है लेकिन आवाज से आप समझ जाइएगा। भारत में ये बहुत कम पाया जाता है, लेकिन ये इतना उच्च क्वालिटी का होता है कि कुछ सोर्स बताते हैं 80 to 95, कुछ बताते हैं 80 to 90% कार्बन का लेवल होता है। जो बिटुमिनस कोयला है, ठीक है ना, ये जो बिटुमिनस कोयला है, इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए इसको जो है उद्योग का कोयला भी बोला जाता है। कौन सा कोयला? उद्योग का कोयला। और ये जो लिग्नाइट कोयला है, इसे भूरा कोयला भी बोला जाता है। याद रखिएगा, भूरा कोयला भी बोला जाता है। तो ये इतनी सारी जानकारी थी कोयले के, जो आपको आई होप समझ में आ गई होगी। भारत में अगला संसाधन जिसकी हम बात करेंगे वो है खनिज तेल। उसकी बात किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।